को नमस्कार। तारीख आज 30 मार्च 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारी पहले राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। नायाब सरकार ने लोगों को दिया बड़ा तोहफा, अब सरकार हर महीने देगी इतने रुपए। हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों के हित में लगातार नई योजनाएं ला रही है। प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन परिवारों को वित्तीय सहारा देने के लिए सरकार ने हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। यह योजना बीपीएल और नॉन बीपीएल दोनों श्रेणियों के लोगों को फायदेमंद है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सुगम बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थियों को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें आवश्यक जानकारी भरनी होगी। दिल्ली एनसीआर के इन दो हाईवे पर महंगा हुआ टोल टैक्स। बस ट्रक पर 15 रुपए तो कार, जीप और वैन पर इतना बड़ा रेट। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से टोल की दरों में बढ़ोतरी की गई है। जिले की सीमा से गुजरने वाले रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे और रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर भी अब सफर महंगा हो जाएगा। कार, जीप और वैन 5 रुपए और बस ट्रक का 15 रुपए शुल्क बढ़ जाएगा। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल की रात 12 बजे से लागू होगी। बता दें कि वैसे तो जिले की सीमा में एक मात्र गया जचा जाट में टोल प्लाजा बना हुआ है, मगर NH 11 पर गांव काठूवास में बना टोल प्लाजा बिल्कुल सटा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार पहले जहां कार, जीप और वैन चालकों को दोनों तरफ की पर्ची कटवाने के लिए 145 रुपए देने पड़ते थे। घर बनाने के लिए विधायक हरियाणा सरकार से ले सकेंगे इतना लोन, सरकार ने की पैसों में बढ़ोतरी। हरियाणा में विधायक सरकार से घर बनाने के लिए अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पहले विधायकों को घर बनाने के लिए 80 लाख रुपए का कर्ज मिलता था। अब सरकार ने इस राशि में 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए कर्ज की सीमा 1 करोड़ रुपए कर दी है। वहीं कार खरीदने के लिए भी अब 20 लाख की जगह 20,40,000 का लोन मिलेगा। यह रकम सिर्फ 4% ब्याज के साथ लौटानी होगी। इस संबंध में बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार 28 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बता दें कि फाइनेंस कंपनियों का या बैंकों से हाउसिंग लोन लेने पर 8 से 10% और कार लोन लेने पर करीब 9% ब्याज चुकाना होता है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आई बड़ी अपडेट, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा से खबर सामने आ रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में जल्द अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि हरियाणा में 14,295 राजकीय स्कूल संचालित है। सरकार अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए गंभीर है और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मेवात काडर में PRT के 1456 रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। TGT के 3,427 पदों को भरने बारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को एडेंट भेजा जा चुका है। जल्द ही शिक्षकों को कमी को दूर कर लिया जाएगा। अब ATM से पैसे निकालना होगा महंगा, ट्रांजैक्शन फीस में बढ़ोतरी 1 मई से लागू। अगर आप भी अक्सर ATM के पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ATM ट्रांजैक्शन फीस में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। यदि आप अपने बैंक के ATM के बजाय किसी दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यह शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते तो आपको 17 रुपए का शुल्क देना पड़ता था, लेकिन 1 मई से शुल्क बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा। अभी बैंक भी ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर 21 रुपए चार्ज करते हैं, अब 23 रुपए चार्ज करेंगे।
अब क्यूआर कोड से दीजिए गुरुग्राम पुलिस के काम को रेटिंग, जाने कैसे। जिले के सभी पुलिस थानों में अब क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इसे स्कैन कर थाने में आने वाले विजिटर्स पुलिस के काम की रेटिंग भी कर सकेंगे और अपने सुझाव भी दे सकेंगे। थाने में आने वाले विजिटर बता सकेंगे कि उनको शिकायत की रिसीविंग दी गई या नहीं, कितनी देर में अधिकारी ने उनकी बात सुनी, समस्या का समाधान हुआ या नहीं। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने सदर थाने में लगे क्यूआर कोड पर रेटिंग और सुझाव देकर क्यूआर की शुरुआत की। पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने कहा कि क्यूआर कोड से फीडबैक लेने का मुख्य उद्देश्य लोगों की शिकायतों पर बेहतर तरीके से कार्रवाई करना और पुलिस कार्यशैली की कमियों में सुधार करना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा माता मनसा देवी मंदिर, पहले चरण का काम शुरू। पंचकुला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। शक्ति द्वार से मुख्य मंदिर तक शक्ति कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस मार्ग का नाम शक्ति पथ रखा जाएगा। इनमें उपासना स्थल और वीआईपी प्रवेश के लिए सीढ़ियां व राउंड अबाउट के काम भी शामिल है। यह स्थल 110 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बनेगा। स्थल के दोनों तरफ श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। साथ ही 6 मीटर लंबी सीढ़ियों में दोनों तरफ 4-4 मीटर की 2 लिफ्ट लगाने का प्रावधान भी है। इसके बाद राउंड अबाउट का काम शुरू होगा। पहले चरण पर करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका काम 3 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में हर साल 16,000 लोग हार रहे कैंसर से जिंदगी की जंग, 30,000 नए रोगी। राज्य में हर साल 16,000 रोगी कैंसर से जिंदगी की जंग हार रहे हैं, जबकि 30,000 नए रोगी कैंसर का शिकार बन रहे हैं। कैंसर के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा इसको देखते हुए सरकार ने 30 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों की स्क्रीनिंग कराने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 1,10,56,279 लक्ष्य के मुकाबले 80 लाख रोगियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रदेश में कैंसर रोगियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पुरुषों के साथ महिलाएं व छोटे बच्चे भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम द्वारा चलाए जा रहे कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कैंसर के 30,000 नए रोगी भी मिल रहे हैं। चरखी दादरी में आड़तियों ने किया सरसों खरीद का विरोध, अधिकारियों पर लगाए ये आरोप। चरखी दादरी में खरीद एजेंसी के सर्वर द्वारा बिना कारण बताए ढेड़ी रिजेक्ट करने पर आड़तियों में रोष बना हुआ है, जिसके चलते आड़तियों ने शनिवार को सरकारी खरीद का विरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो खरीद नहीं करेंगे। वहीं मंडी में सरसों खरीद के लिए बनाए गए हैंडलिंग एजेंटों ने भी अपनी सिक्योरिटी राशि वापस करने को कहा है। हैफेड मैनेजर ने आड़तियों के साथ बैठक करके मामला सुलझाकर जल्द खरीद शुरू होने की बात कही है। खरीद नहीं होने के कारण किसान दिन भर अपने वाहनों के साथ लाइनों में खरीद का इंतजार करते रहे। फैक्ट्री में भीषण आग से एक्सपेंशन बिल्डिंग की छत गिरी, 4 से 5 कर्मचारी घायल, 1 लापता। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग के कारण एक्सपेंशन बिल्डिंग की छत गिर गई, जिसका मलबा गिरने की वजह से 4 से 5 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई है। सूचना के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल धारूहेड़ा के मालपुरा स्थित एक फैक्ट्री का प्लांट है। साल 2006 में इस कारखाने में एक एक्सपेंशन बिल्डिंग बनाई गई थी। इसमें अस्थायी इंटीरियर का काम किया हुआ था। जिंद में नशेड़ी बेटे ने बुजुर्ग पिता को पेट्रोल डालकर जलाने का किया प्रयास, बुरी तरह झुलसा। जिंद के जुराना क्षेत्र के लजवाना खुर्द गांव में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। एक नशेड़ी बेटे ने अपने पिता पर रात के समय पेट्रोल डालकर हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें पिता गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर अवस्था में वृद्ध को हिसार के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज भी चल रहा है। लजवाना खुर्द गांव निवासी 58 वर्षीय सतबीर के परिवार में 2 बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा 30 वर्षीय अनिल स्मैक का आदी हो गया और छोटा लड़का दीपक, वह खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पेट पालते थे। वीरवार को अनिल रात को करीब 12 बजे नशा करके आया और खेती के ठेके के रुपयों को लेकर उसके पिता के साथ झगड़े करने लगा। जब दीपक फोन पर बात करने लगा तो पिता को अकेला पाकर अनिल ने उसके पिता पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।